सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उठी थी अराउंड 5:30 को, बट सेटअप वगैरह करने में 5:50 हो गया था यहाँ पे। हाय एवरीवन। सो मैं अभी उठी हूँ, लाइक 10 मिनट पहले उठी हूँ और अभी हो रहे हैं 5:42। तो मैं अराउंड आई गेस 5:20 को उठ गई थी। फिर फ्रेश वगैरह होके पानी वानी पी के आई केम हियर। मैंने अपने बाल भी कोम कर लिए, पर आई एम नॉट गोना टाई देम क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है और अभी मैं बन नहीं बना रही, मैं उनको खुला ही छोड़ दूँगी सुबह। एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट ऑफ द डे। इफ़ यू कैन सी ये वाला पूरा सेक्शन जो मैंने रात को बनाकर रख दिया था। सो आई हैव टू गेट दिस डन। और हाँ, तो चलो दिन में क्या क्या होता है देखते हैं। प्लस आई जस्ट रिमेंबर्ड कि आज मेरे ट्यूशन सर भी आने वाले हैं सैटरडे। तो उनके साथ तो मेरा वैसे 2-3 घंटा छोड़ो, मतलब 3 घंटा पकड़ लो, क्योंकि एक 1.5 आवर तो ट्यूशन में जाएगा, तो बेसिकली 2 घंटा, फिर 1 घंटा मैं रेस्ट लेने वाली हूँ ट्यूशन के बाद। सो 3 आवर्स तो मेरा वैसे जाने वाला है। बाकी लेट्स एम टू मेक आवर डे द मोस्ट प्रोडक्टिव एज वी कैन, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, प्लस मुझे प्रोजेक्ट का बहुत काम करना है। तो या लेट्स गो। एंड क्योंकि आज ऑलमोस्ट 6 बजने ही वाले थे, आई वॉज फीलिंग क्वाइट एनर्जाइज्ड तो मैंने सोचा कि आज मैथ्स या अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट नहीं करते हैं। मैं बीएसटी का ये चैप्टर का लास्ट पार्ट करने वाली हूँ आज। नॉट बेसिकली लास्ट, मुझे और 2 या 3 टॉपिक समझने हैं, उसके बाद आएगा मेरा लास्ट पार्ट। तो मैंने सोचा कि आज मैं बीएसटी से ही शुरू करती हूँ, बिकॉज मेरे माइंड में था ही रात को सोते वक्त कि कल सुबह बीएसटी एनी हाउ करना ही करना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी हुआ था। एग्जाम से पहले मैंने नोट्स बनाए थे एंड ड्यू टू विच आई हैड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो इस बार आई डिड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। सो मैंने शुरू किया बीएसटी से ही। आई ओपन द पीडब्ल्यू का लेक्चर, बट मैंने सोचा कि वहाँ पे ये वाला पार्ट भी मुझे नहीं मिला ढूंढने में। सो आई क्विकली ओपन यूट्यूब का लेक्चर। ये वाली जो मैम है CS पायल खोखली बोल के, कितना अच्छा समझाती है यार। लाइक एक झटके में कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। हर एक्सेंट इज सो लाइक ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट जैसा है, बट लाइक हर द वे शी एक्सप्लेन्स इज ट्रूली इंप्रेसिव। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। और मैंने क्या किया ना, इसके बाद मैंने जो पहले के कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे समझ नहीं आए थे ना, मैंने उनको भी दोबारा जाके देख लिया, क्योंकि प्लस पॉइंट है, एडवांटेज हो रहा है, समझ आ रहा है तो देख लो। और यहाँ पे एक डिफरेंस है जो हमें वहाँ पे समझाया जा रहा था, प्लस मैंने लिख भी लिया था यहाँ पे। सो आफ्टर डूइंग दिस मच, मैंने लिया अपने लिए एक ग्लास लेमन वाटर। मम्मा ने बना के दे दिया था मेरे को कि खा ले। तो मैंने लेमन वाटर खाने के बाद आई अगेन कंटिन्यूड बीएसटी। पहला वाला टॉपिक हो गया जो कि था प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत लंबा वाला टॉपिक था, वो भी टफ था। और इस बार मैं कर रही हूँ दूसरा वाला टॉपिक जो कि था आई सपोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कमर्शियल बैंक्स, कुछ ऐसा होगा, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे एक लेक्चर ना, एक्चुअली ये उन लोगों ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी यूज़ की। एक लेक्चर को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, तो इसलिए एक लेक्चर बहुत शॉर्ट लगता है। और आज मैंने लिखा है प्रेफरेंस शेयर से ये मैरिज डीमेरिज, बहुत लंबा है ये वाला टॉपिक। उसके बाद ये डिफरेंस है, और इस साइड में नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल डिवेंचर्स बोलते हैं वो टॉपिक। मैं यहाँ तक लिखा, मैं 2 ही टॉपिक समझ रही हूँ एक दिन में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हैसल एक साथ बहुत समझना। तो ये करने के बाद मेरा ऑलमोस्ट और 2 टॉपिक रहने वाला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक, फिर उसके बाद इंटरनेशनल बैंक। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक अपेरेंटली एंड आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। तो ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास तक ख़त्म कर दूँगी, मतलब मैं शूट नहीं करूँगी, बट मैं खड़ा के ख़त्म कर दूँगी एक दिन, या फिर स्कूल में ले जाके। एंड देन आई डिड मैथ्स, क्योंकि आज मेरे ट्यूशन सर आने वाले हैं। तो मुझे जो मैंने वो वाला एक्सरसाइज में करके देखने वाली थी कि कुछ डाउट आए तो मैं सर को पूछने वाली हूँ, बिकॉज ही जस्ट कम्स ऑन सैटरडे। सो इसीलिए मुझे डाउट्स निकालने पड़ते हैं सैटरडे के लिए। सो यहाँ पे मैं अपने पुराने डाउट्स को सबसे पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करी थी, अगर हो जाए तो सॉल्व। एंड आफ्टर डैट मैंने क्या नया एक्सरसाइज प्लस एक नया एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सम स्टार्ट, नया टॉपिक का डिस्टेंस ऑफ समथिंग बोल के मैं भूल गई किया था। सो आई बिगैन डूइंग दैट। और ये जो क्लिप है ना, ट्रस्ट में, ये टाइम लैप्स में 17 मिनट्स का बना था ये मैथ्स वाला, और ओरिजिनल में 1 आवर बना था। सोचो कितना ज़्यादा लंबा क्लिप था। आई हैव मेड इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि 17 मिनट का शॉर्ट करके 6 मिनट का भी मैं मैथ्स का क्लिप दे ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा वीडियो में आएगा ही नहीं। सो इट्स सच अ हैसल, क्योंकि मुझे पूरा 1 घंटे का वीडियो को ना काट काट के अराउंड 10-9 मिनट का करना पड़ता है। और मैथ्स का ना ये वाला जो चैप्टर है, एक्चुअली बहुत इजी है चैप्टर। जो सम्स होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बट जो क्वेश्चन होता है ना, उसका लैंग्वेज बहुत अलग तरीके से दिया होता है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आएगा ना, तो उसको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। बाकी सम अगर क्वेश्चन एक बार देख लो ना क्या लिखा हुआ है, उसके बाद सम बहुत ज़्यादा ईजी है ऑफकोर्स। तो या आफ्टर डूइंग मैथ्स मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट करने। मम्मा ने बनाया था ये आलू के टोस्ट, प्लस ये साइड में पीठा बोलते हैं हमारा। हाय, सो योर गर्ल इज़ बैक। तो बेसिकली मैं नहा कर आ गई, आई वर्कड आउट, उसके बाद मैंने नहाया। एंड अभी मैं नहा के आने के बाद मैंने स्किन केयर कर लिया है। मतलब बेसिकली मैंने अभी के लिए सिर्फ क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र और टोनर, लाइक मॉइस्चराइज़र और टोनर ही लगाया है, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत पिंपल्स आ रहे हैं। तो मैं कुछ दिनों के लिए मैं सोच रही हूँ कि प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ मुँह में। सो आई जस्ट कीप इट नेचुरल। उसके बाद मैंने अपने बाल भी कोम कर लिए, एंड आई हैव दिस ऑन, क्योंकि मैंने स्किन केयर किया था। अभी मुझे लगाना है अपनी दवाई। प्लस लेट मी गिव यू सम अपडेट्स। तो आज मैं उठी थी अराउंड 5:15 को। उठने के बाद मैं 5 मिनट फिर से बिस्तर पे सो गई अलार्म स्नूज़ करके। वो करने के बाद आई वाज ऑल सेट। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। मैंने 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़े सुबह। वो पढ़ने के बाद मेरे सर आ गए थे, लाइक मेरे ट्यूशन सर मैथ्स के।
सो उसके बाद सर के साथ मेरा 1.5 आवर चला गया, फिर मैंने खाया पिया। उसके बाद मैंने एक शायद 1 आवर का एक स्टडी सेशन लगाया। उसके बाद तो लाइक ऑलमोस्ट वो ही बज गए, 12 ही बज गए, क्योंकि देखो लाइक खा के आने के बाद मैं ब्रेक लेती हूँ अराउंड 1 घंटे का, क्योंकि मतलब ऐसे लेते-लेते मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे 1 घंटे का ब्रेक लेना होता है, बट 1 घंटा हो ही जाता है समहाउ, क्योंकि खा के मतलब आने के बाद पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ ना। तो इसी वजह से मैंने 1 घंटे का, उसके बाद 1 घंटे का सेशन लगाया। अभी मैं पढ़ के आ गई हूँ, मतलब नहा कर आ गई हूँ, और अभी मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखूँगी, अभी पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है नहा कर आने के बाद। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड वर्कआउट करने के बाद, सो मैं थोड़ा-सा ब्रेक लेके मैं इसके बाद और एक छोटा-सा स्टडी सेशन लगाऊँगी अराउंड 45 मिनट्स का। लगाने के बाद तो मुझे लंच करना होगा, फिर शाम को देखते हैं कुछ नहीं निकलता तो आई विल बी ऑल सेट। तो मेरा क्रीम लगाए हो गया, सो लेट्स चिल फॉर नाउ। सो या। तो मैं वर्कआउट वगैरह करके नहाकर अराउंड 1:30 को आ गई। उसके बाद मैंने 2:15 को लंच कर लिया, आधे घंटे चिल करने के बाद, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी किया था अराउंड 9:30 को। तो इसीलिए उसके बाद लंच करने के बाद मैंने किया अपना ये क्वेश्चनेयर बनाने लग गई मैं कंप्यूटर में, क्योंकि मुझे इसको प्रिंट करवाना था मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के लिए। और ये क्लिप बहुत लंबा नहीं है, मैंने थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि मुझे ये लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटे से ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं चलाया था। एंड दिस इज़ माई क्वेश्चनेयर। आई हैव एडेड अराउंड 21 क्वेश्चन राइट हेयर, सो या। एंड दिस इज़ मी आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम अ नैप। मैंने नैप लिया आज अच्छा वाला, 1 आवर का, मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर 15 मिनट्स का, क्योंकि मैं सुबह उठी थी 5:30 बजे को, बहुत नींद आ रही थी, मुझे सिर दर्द कर रहा था, सो मैंने अच्छे से नींद दिया। तो अभी फिर से मैं काम करने वाली हूँ अपना, क्योंकि वही तो ज़िंदगी बन गया है, अपना काम ही करना पड़ रहा है। बस उससे पहले I'm gonna put this on वैसलीन, क्योंकि माई लिप्स लुक रियली रियली चैप्ड राइट नाउ, और ठंड है ना तो बहुत ड्राई हो गया है। तो I'm just gonna put it on quickly। एंड आई लाइक पुटिंग ऑन वैसलीन अलॉट, लाइक जब भी वैसलीन कहीं पे देखती हूँ ना, मैं लेके उसको लगाने लग जाती हूँ, सो आई एम लाइक ऑब्सेस्ड। आई एम ऑल डन, और मेरे बाल भी खुला है। आई जस्ट हैड अ क्लिप ऑफ दैट, बाल लूँगी फिर से। तो लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। उठने के थोड़ी देर बाद मम्मा ने दिया मेरे को ये एप्पल शेक, और इसके बाद क्योंकि मैंने नैप लिया था एक अच्छा वाला, तो प्रिंट आउट करके मैंने नैप लिया था एक्चुअली। और ये देखो, ये मेरे प्रिंट आउट्स हैं, मैंने सारे प्रिंट आउट्स नहीं, नॉट सारे, मैंने 9 क्वेश्चनेयर निकाले अभी तक। पर क्वेश्चनेयर 3 पेजेस के होते हैं, और ये साइड में मैंने सोने से पहले मतलब लाइन खींच के रख दिया था कुछ पेजेस में। तो अभी मैं उन पर काम करने वाली हूँ, जो मेन मैथ डिटेल एनालिसिस पार्ट है, प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह। मेरे एक दोस्त को मैंने पूछा था, हमें बोला कि कल सबमिट करना होगा, बट आई एम प्रिटी श्योर किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो आई डोंट थिंक कल करना पड़ेगा, बट जितना हो सके अभी करने बैठूंगी। सो आई बिगेन विद द टॉपिक फर्स्टली कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मैं यहाँ पे लिखने लग गई थी सब कुछ, तो वहाँ से मैं उसका वाला ही मैंने देख के हेल्प लिया लिखने के लिए, तो क्योंकि मुझे दिमाग नहीं लगाना था बिल्कुल भी। और पर क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन प्लस वो सब लिखना इज़ सच टाइम कंज्यूमिंग थिंग। और यहाँ पे जो ये क्लासिफिकेशन पार्ट है, देखो मैं पर क्वेश्चन लिख रही थी, और साइड में मुझे किसने कौन सा आंसर दिया है ना, उसका टेलीमार्क बनाना पड़ेगा। सो मैं आफ्टर एनालाइजिंग द क्वेश्चन आंसर्स, मैंने गूगल फॉर्म में क्वेश्चनेयर बनाया था, हाँ, तो इसीलिए मैं सबको अपने क्वेश्चनेयर्स में डालने वाली हूँ, खुद हाथ से लिखने वाली हूँ मैं वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे एनालाइज करके ये निकालना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को जाएगा और 2-3 दिन लग जाएगा। सो ये सच में टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद आई केम टू द टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जहाँ पे हमें ग्राफ वगैरह पाई चार्ट वगैरह से करना पड़ता है। उसके बाद एनालिसिस है, एनालिसिस मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। उसके बाद किसी से पूछ के देख लूँगी, प्लस उसके बाद इंटरप्रिटेशन समझ आया है, बट बिफोर डूइंग एनालिसिस आई कैन नॉट डू द इंटरप्रिटेशन पार्ट। सो फर्स्टली तो मुझे एनालिसिस समझना होगा, तो प्रेजेंटेशन का मैं सब कुछ करने में बैठ गई थी यहाँ पे। सो मैंने टेबल्स, बार डायग्राम्स, फिर पाई चार्ट, इन सब का ही हेल्प लिया है बेसिकली। और पाई चार्ट सबसे ईजीएस्ट होता है बनाने को मैं बोलूँ तो, और बायो डायग्राम भी। और कुछ जो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है उनके लिए मैंने टेबल यूज़ किया है, हाँ। तो यहाँ पे अराउंड मैंने 17 क्वेश्चन का मेरा हो गया। लास्ट 1 या 2 क्वेश्चन का मेरे का करने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे पेजेस खत्म हो गए थे लाइन वाले, सो मैंने रख दिया, छोड़ो नहीं करना है। और यहाँ पे अभी देखो मेरा उतना तो प्रोजेक्ट हो, इतना तक मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया अभी के लिए बैठ के 2 घंटे में। सो या, इट वॉज अ विन विन सिचुएशन। हाय, सो कल से खुल रहे हैं मेरे स्कूल्स। आई मीन लाइक बीच में खुल गए थे 1 या 2 दिन के लिए, मैं नहीं गई। सो कल से ऑफिशियली जाने वाली हूँ, क्योंकि हमारी क्लास टीचर ने टेक्स्ट तक दे दिया ग्रुप में कि तुम लोग स्कूल अटेंड करा करो, हम लोग नहीं करते हैं। सो कल से मैं स्कूल जा रही हूँ, तो आई जस्ट हैव टू, मुझे शायद मैं कल प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करने वाली। सो आई जस्ट हैव टू मेक अ रूटीन फॉर माई सेल्फ। मैं ऐसे बहुत बनाती हूँ, आई नो, बट आई स्टिल मेक वन, क्योंकि नए नए स्टार्टिंग का मोटिवेशन के लिए, कि स्कूल जब खुला रहेगा ना, तब कैसे दिन को प्लान करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम एडिटिंग वीडियोज़ टू शूटिंग वीडियोज़ टू वर्किंग आउट टू कंप्लीटिंग माई टास्क टू एवरीथिंग। तो मैं अभी उसके लिए एक छोटा सा रूटीन बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इट डन। उसके बाद मैं डिनर करके बैग वैग पैक करके आई विल बी गोइंग टू स्लीप, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सो या, लेट्स गो। सो मैंने अपना यूजुअल वाला नोटबुक निकाला, जहाँ मैं रूटीन वगैरह लिखती हूँ। तो फन फैक्ट, यहाँ पे देखने के बाद मुझे एक रूटीन मिल गया, जो कि मैं इस बार जैसा लिखने वाली थी सेम था, तो मैंने उसी को ही फाड़ लिया। तो अभी बज रहे थे अराउंड 10:15। आई एम गोना हैव डिनर एंड आई एम गोना पैक माई बैग आफ्टर दैट। सो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना है। आई लव यू ऑल।